डेट फिल्टर। देखिए डेट फिल्टर का मतलब क्या है, एक ऐसा फिल्टर जो डेट के फील्ड के ऊपर काम करता है। किसके ऊपर काम करेगा? डेट के ऊपर। अब देखिएगा ये बहुत इंटरेस्टिंग है, इसमें बहुत सारे चीजें हैं। डेटा को हम लोग कॉपी कर लेते हैं यहाँ से। जैसे फिल्टर अप्लाई करने का शॉर्टकट की भी पता है ना, फिल्टर को अप्लाई शॉर्टकट तरीके से भी कर सकते हैं, पता है ना, ऑल्ट डी एफ एफ। क्या करते हैं? ऑल्ट डी एफ एफ। अप्लाई उसी से किए अभी हम। यहाँ पे आते हैं डेट पर। डेट फिल्टर में जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके सामने यहाँ पे डेट फिल्टर दिखाएगा। डेट डेटा, डेटा स्पेसिफिक है ये। जैसे ही स्पेसिफिक डेटा पे क्लिक करोगे, किसी भी स्पेसिफिक फील्ड पे क्लिक करोगे, अपने आप समझ में आ जाता है उसको कि डेट का डेटा है, नंबर का डेटा है या टेक्स्ट इन्फॉर्मेशन। अब आते हैं डेट के ऊपर। जैसे मान लो अगर आपको यहाँ पे डेट फिल्टर में पर्टिकुलर किसी महीने का रिपोर्ट निकालना है, जैसे कहा था ना मंथ वाइज रिपोर्ट, हर एक महीने का रिपोर्ट हमें चाहिए। सुने हो कि नहीं सुने हो? हर एक, जैसे कंपनी में क्या होता है कि हर एक मंथ का, क्वार्टर का, उसके बाद ईयरली होता है, हाफ ईयरली होता है, इस तरह से रिपोर्ट निकाला जाता है। लास्ट वीक का है, करंट वीक का है, आने वाले वीक का है। तो क्या होता है, ये रिपोर्ट निकलवाया जाता है, रिपोर्ट एनालिसिस के लिए बनवाया जाता है। कंपनी का क्या परफॉर्मेंस है, लोगों एसोसिएट्स का क्या परफॉर्मेंस है, लास्ट वीक में उसका क्या परफॉर्मेंस था, करंट वीक में क्या परफॉर्मेंस है, आने वाले टाइम पे इससे एनालाइज किया जाता है कि क्या उसको कंटिन्यू करना है या उसका अप्रेजल देना है। ये सारी चीजें इस तरह से ही क्रिएट की जाती है। अब हम आते हैं इक्वल्स टू में। डेट फिल्टर में सबसे पहले इक्वल्स टू है, तो यहाँ पे जैसा डेट आप टाइप करोगे, जो भी डेट दोगे, एग्जैक्ट अगर वो डेट मिलेगा तभी ये काम करेगा। जैसे हम लोग अभी 2017 का डेटा है, हम लोग क्या करते हैं ना, 2017 को 2023 में चेंज कर देते हैं, ठीक है ना। अब हम चाहते हैं क्या, डेट फिल्टर, यानी हम चाहते हैं आज का कोई रिकॉर्ड है क्या इसके अंदर, तो हम लोग चलेंगे इक्वल्स टू में। आज कौन सा डेट है? आज हो गया 13 जुलाई 2023। ओके बटन प्रेस करेंगे तो देखोगे एक रिकॉर्ड है इसके अंदर। क्लियर है ना। तो इक्वल्स टू का ऑप्शन आप सब लोग जानते हैं कि एग्जैक्ट डेट मैच के लिए किया जाता है। इसी तरह से बिफोर, यानी अगर आप चाहते हो कि जो भी डेट दें, जो भी डेट यहाँ पे हम लोग मेंशन करें, उससे पहले का इंफॉर्मेशन अगर आपको देखना है, यानी कि जो भी डेट दें उसे क्या करें, पहले का इंफॉर्मेशन। तो हम चाहते क्या है कि 1 जुलाई 2023 से पहले का रिकॉर्ड हमें रिपोर्ट बनाना है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे 1 जुलाई 2023 डालेंगे और यहाँ पे क्या सेलेक्ट करेंगे, इज बिफोर। जैसे ही ओके बटन प्रेस करोगे, आपके सामने देखोगे तो 1 जुलाई से पहले का इंफॉर्मेशन आएगा, 1 जुलाई या 1 जुलाई के बाद का इंफॉर्मेशन आपको कहीं नहीं दिखेगा इसमें। क्लियर है ना। इसी तरह से अगर हम लोग चलते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन है, ध्यान से बस देखिएगा, यूज करना है उसको इसके अकॉर्डिंग। आफ्टर, आफ्टर का मतलब क्या, बाद में। जो भी डेट वहां पे मेंशन करेंगे ना, उसके बाद का इंफॉर्मेशन यानी रिकॉर्ड आपका फिल्टर होके आएगा। जैसे यहाँ पे हम लिखते हैं 1 जुलाई 2023 के बाद का रिकॉर्ड्स दिखाओ। ओके बटन प्रेस करेंगे, देखोगे यहाँ पे 1 जुलाई के 2023 के बाद का ही नंबर डेटा है, डेट है। कोई ऐसा है जो 1 जुलाई 2023 या उससे पहले का इंफॉर्मेशन दिखेगा नहीं आपको डेटा, ठीक है ना। तो 1 जुलाई के बाद का पर्टिकुलर दिए गए डेट के बाद का इंफॉर्मेशन हम लोगों ने देखा। नेक्स्ट में हम आते हैं बिटवीन, यानी दो डेट के बीच में। हम चाहते हैं क्या, जनवरी, 1 जनवरी से लेके 31 मार्च के बीच में जितना भी काम हुआ है, जितने एजेंट ने कहाँ कहाँ पे क्या बनाया है, उसका रिपोर्ट बनाना है। तो यहाँ पे क्या दे देंगे, 1/1/2023, और यहाँ पे क्या दे देंगे, 31 मार्च 2023। तो प्रॉब्लम है क्या, यानी क्या करेगा, एक क्वार्टर का रिपोर्ट बना देगा। क्वार्टर समझते हो ना, 3 महीने का एक क्वार्टर होता है, ठीक है ना। तो ओके बटन में प्रेस करेंगे, जैसे ही हम आएंगे तो देखोगे इसमें तो 1 जनवरी से लेके और 31 मार्च तक का ही रिपोर्ट बनेगा। क्लियर है ना। यानी अगर आपसे ये कहा जाएगा कि मुझे 1 से लेके 31 तक का रिपोर्ट बनाना है, तो क्या करेंगे, डेट पे जाएंगे, सीधा फिल्टर अप्लाई करेंगे, और जब फिल्टर अप्लाई होकर डेटा आएगा उसको क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से कॉपी कर लेंगे, और जहां आपको रखना है उसको एक नए सीट पे ले जाके पेस्ट करोगे, और उसमें इसको क्या करोगे, फॉर्मेटिंग ऑर्मेटिंग करके उसको आप फॉरवर्ड कर दोगे। तो ये छोटा छोटा रिपोर्टिंग है और बहुत ही शानदार वाला काम। नेक्स्ट में आते हैं। अब यहाँ जो अपडेट इन्फॉर्मेशन है आपका, इसके बाद आता है टुमारो। टुमारो मतलब क्या होता है, कल। जैसे ही टुमारो पे प्रेस करोगे ना, तो कल के डेट में जितना भी आपका होगा वो सारा का सारा दिखेगा। एक मिनट देखो, यहाँ पे 14 जुलाई है ना, कल, कल का रिपोर्ट दिखा दिया कि नहीं दिखा दिया, वो सारे रिकॉर्ड आपके स्क्रीन पे आए हैं
जो 14 जुलाई 2023, आज कितना है 13 है, कल का रिकॉर्ड आ गया। अगर आपको देखना है यहाँ पे यस्टरडे, यहाँ पे क्या ना टुडे, आपको सिर्फ आज का रिपोर्ट देखना है तो टुडे बटन पे क्लिक करोगे, देखो आज का रिपोर्ट आ गया कि नहीं आ गया, करंट डेट का। इसी तरह से अगर आप चाहते हो यहाँ पे यस्टरडे, बीता हुआ कल, कल का देखना चाहते हो, देखो 12 जुलाई का रिकॉर्ड है तो आ गया कि नहीं आ गया। इसी तरह से हम लोग आते हैं यहाँ पे नेक्स्ट में, यानी नेक्स्ट वीक, आने वाले हफ्ते का रिकॉर्ड रिपोर्ट बनाना है। नेक्स्ट वीक पे क्लिक करेंगे, देखो ये सारा का सारा हो गया, क्लियर है ना। नेक्स्ट वीक इसी तरह से हम लोग देखते हैं यहाँ पे आपका दिस वीक मतलब क्या है, जिस वीक में अभी हम हैं, करंट वीक में। तो करंट वीक में कौन सा डेट आ गया, 12 है, 13 है, 14 है, 15 है, यानी ये 4 डेट। अभी तक कितना डेट है, 14 ही है ना, तो ये सारा का सारा डेट आपका आ गया। नेक्स्ट में हम आते हैं लास्ट वीक, यानी कि पिछले सब हफ्ते का रिपोर्ट बनाना है। तो लास्ट वीक पे क्लिक करेंगे और ये पूरा का पूरा रिकॉर्ड आपके स्क्रीन पे अपीयर हो जाएगा। सेम वे अगर हम चलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट मंथ, अगले महीने का रिपोर्ट देखना है आपको, या रिकॉर्ड फिल्टर करके लाना है। नेक्स्ट मंथ पे क्लिक करोगे तो देखोगे यहाँ पे सिर्फ अगस्त का होगा, आ रहा है नहीं आ रहा, जुलाई के बाद अगस्त नहीं आता है, तो सिर्फ अगस्त का रिपोर्ट आ गया। इसी तरह से अगर आपको यहाँ पे आना है दिस मंथ में क्या होता है, इस महीने का, जुलाई का, तो सिर्फ जुलाई का ही रिपोर्ट इसमें आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना। इसी तरह से हम आते हैं यहाँ पे नेक्स्ट में लास्ट मंथ में क्या होता है, ये मतलब जून होना चाहिए। लास्ट मंथ क्लिक करोगे, देखो जून का रिपोर्ट आया ना, 0606 का मतलब क्या होता है, यहाँ पे जून है, ये होता है डे नंबर, ठीक है ना। 19 तारीख हो गया, छठा महीना हो गया, 2023 ईयर हो गया। कोई भी डेट 3 चीजों से मिलकर बनता है, किससे, डे मंथ एंड ईयर, डे मंथ एंड ईयर, क्लियर है ना। डे नंबर, मंथ नंबर एंड ईयर नंबर को मिला के क्या बनता है, डेट बनता है। अब हम आते हैं नेक्स्ट में, अब यहाँ पे आते हैं नेक्स्ट क्वार्टर। देखो क्वार्टर, नेक्स्ट क्वार्टर मतलब क्या होता है, अगले 3 महीने के बाद का रिपोर्ट, ठीक है ना। करंट क्वार्टर नहीं, करंट क्वार्टर कैसे बनता है, कोई भी क्वार्टर 3 महीने को मिला के बनता है, जैसे जनवरी फरवरी मार्च एक क्वार्टर, अप्रैल मई जून क्वार्टर 2, इसी तरह से जुलाई अगस्त सितंबर किस क्वार्टर में होगा, क्वार्टर 3, और अक्टूबर नवंबर दिसंबर किस क्वार्टर में आएगा, क्वार्टर 4 में। 4 ही क्वार्टर होता है पूरे साल में, ठीक है ना। अब हम लोग यहाँ पे आएंगे नेक्स्ट क्वार्टर करेंगे तो देखिएगा यहाँ पे किसका दिखाएगा, दिसंबर नवंबर और अक्टूबर दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है। 10 का मतलब क्या हुआ अक्टूबर, 11 का मतलब क्या हुआ नवंबर, और 12 का मतलब क्या हो गया दिसंबर। तो नेक्स्ट क्वार्टर यही 3 महीने को मिला के होगा ना, तो देखो नेक्स्ट क्वार्टर का रिपोर्ट बन गया। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट में, यहाँ पे क्या है दिस क्वार्टर मतलब क्या, अभी जिसमें हम लोग हैं। जैसे ही दिस क्वार्टर करेंगे तो देखिए इसमें क्या क्या आ गया, सितंबर आ गया, जुलाई आ गया और अगस्त आ गया, यानी सितंबर तक 3 महीना पूरा होगा ना, जुलाई अगस्त सितंबर तो 3 महीने का बन गया। इसी तरह से हम लोग आते हैं नेक्स्ट में लास्ट क्वार्टर, यानी पिछले क्वार्टर का, इसमें क्या क्या आएगा, तो देखिए यहाँ पे अप्रैल आ गया, मई आ गया और जून आ गया, क्लियर है ना। इसी तरह से हम लोग चलेंगे नेक्स्ट में, नेक्स्ट ईयर अगले साल का, यानी कि अगर आपको वैसे रिकॉर्ड को देखना है जो प्रिडिक्टेड, देखो कुछ चीज क्या होता है, एजम्पशन बेस पे काम किया जाता है। बड़ी बड़ी कंपनियां कैसे काम करती है, तो बड़ी बड़ी कंपनियों का क्या होता है कि अपना डेटा, करंट डेटा को एनालाइज करके आने वाले टाइम का फोरकास्ट कर लेती है कि हमारा क्या होने वाला है, ठीक है ना। तो इस तरह से रिपोर्ट जब बनाया जाता है एजम्पशन बेस पे, उसमें आप इस तरह से काम कर सकते हो, ठीक है ना। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट ईयर का मतलब क्या होता है, अगले साल, अगर कोई रिकॉर्ड होगा तो अगले साल में आ जाओगे। अगर हम लोग आते हैं नेक्स्ट में, यहाँ पे आते हैं दिस ईयर का मतलब क्या होता है, करेंट साल का। दिस ईयर में देखो जितने भी रिकॉर्ड होंगे सारे के सारे दिखा देंगे जो करंट ईयर से बिलोंग करता है, ठीक है ना। अब हम आते हैं यहाँ पे क्या है लास्ट ईयर का मतलब क्या, पिछले साल का। लास्ट ईयर में आते हैं तो एक भी रिकॉर्ड है क्या, नहीं है, ठीक है, अगर होता तो आ जाता। इसी तरह से आते हैं ईयर टू डेट का मतलब क्या होता है, आज तक का, ईयर टू डेट। ईयर टू डेट का मतलब क्या है कि आज तक का रिकॉर्ड, यानी शुरू से लेके आज तक का रिकॉर्ड आप यहाँ पे ला सकते हो। अब हम आते हैं यहाँ पे ऑल डेट इन दिस पीरियड। ऑल डेट इन दिस पीरियड का मतलब क्या है, देखो यहाँ पे अब एक क्वार्टर, 2 क्वार्टर, 3rd क्वार्टर, ये सारे के सारे ऑप्शंस दिए गए हैं ना। तो जो भी है ना, इसमें जो भी लिस्ट है इस पे क्लिक करके भी आप जैसे देखो मंथ वाइज रिपोर्ट बनाना हो, हर एक महीने का रिपोर्ट बनाना है तो आप ऐसे ही बना सकते हैं यहाँ पे। देखो यहाँ पे
यहाँ पे क्या है, क्वार्टर 1 2 3 4 जनवरी फरवरी मार्च है ना। अगर हम मंथली रिपोर्ट बनाना चाहते हैं तो क्या करेंगे, यहाँ पे जनवरी पे क्लिक करेंगे तो देखो जनवरी का रिपोर्ट बन जाएगा। इसी तरह से हम लोग ऑल दिस पीरियड में जाएंगे यहाँ पे नीचे, और फरवरी का करेंगे तो फरवरी का बन जाएगा, यानी मंथली रिपोर्ट भी हम यहाँ से बना सकते हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट में, यहाँ पे जब आते हैं तो आता है कस्टम फिल्टर। कस्टम फिल्टर ऑलरेडी आप जानते हो, यहाँ पे दिए गए जो भी 2 ऑप्शन हैं उनको यूज करके भी आप अपना फिल्टर कर सकते हो। क्लियर है? तो डेट फिल्टर जितना ऑप्शन आज के डेट में एक्सेल में दिया गया है, इतना एडवांस नहीं था पहले। अभी एक एक चीज मतलब बीट लेवल पे जाके, एकदम जीरो लेवल पे जाके भी आप रिपोर्ट बना सकते हो। पहले हम लोग को क्या करना पड़ता था, मैनुअल बनाना पड़ता था, या पहले मंथ निकालें और फिर उसके अकॉर्डिंग सारा का सारा रिपोर्ट बनाते थे। अभी क्या है, कुछ करना नहीं है आपको, बना के दिया, बस यूज करना आना चाहिए। क्लियर है ना? तो ये सारे के सारे हम लोगों ने 3 तरह के फिल्टर को पढ़ा है, और ये सारे के सारे काम आपको अब लैब में करने हैं। डेट फिल्टर, टेक्स्ट फिल्टर और नंबर फिल्टर। अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो वो पूछ सकता है।